हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग। और बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.6 ऑफ सेंगेज कैलकुलेशन चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो आइए इसके सॉल्यूशन की जो श्रृंखला है वो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, फाइंड द डोमेन ऑफ fx, और fx मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर ये मुझे दे रखा है। तो अब अगर मुझे इसका डोमेन निकालना है तो इसका डोमेन अलग से निकालना पड़ेगा रूट साइन एक्स का, और रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अलग से निकालना पड़ेगा। अगर बच्चों में डोमेन में दोनों को अलग से सॉल्व करूं तो देखो क्या किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अंडर रूट ऑफ साइन एक्स के लिए मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और अगर साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एक्स मेरा कहां से कहां तक आ जाएगा, एक्स मेरा आ जाएगा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहां पे मेरा आंसर आ जाएगा 2n पाई से लेके 2n प्लस 1 पाई तक। ठीक है, 2n पाई से लेके 2n प्लस 1 पाई तक मेरा सोल्यूशन आ जाएगा। और सेकंड मुझे दे रखा है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -4 to 4। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब इन दोनों का मुझे कंबाइंड रिजल्ट चाहिए, तो देख लेते हैं बच्चों। पहला अगर हम देखें तो पहला सेकंड सेट जो है, सेकंड सेट बोल रहा है मुझे वो सारे के सारे आंसर मंजूर है जो -4 से लेके +4 के बीच में आते हो। तो हियर इट इज -4, हियर इट इज +4, यहां से लेके यहां तक के सारे आंसर हम ले सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, साइन एक्स की बहुत ज्यादा रेंज है तो मुझे वही वाली वैल्यूज लेनी है जो मेरे डोमेन में आती हो, इसके भीतर आती हो। साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नो डाउट साइन एक्स पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नो डाउट साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा। मतलब 0 से लेके पाई तक तो साइन एक्स पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो 0 से लेके पाई मेरा कहां तक आएगा, समथिंग लाइक हियर। तो 0 से लेके पाई एक्चुअली 3.14 होता है, तो 0 से लेके पाई हमारा जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। और इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो 0 से लेके -पाई मेरा हो जाएगा फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पर साइन एक्स रहेगा नेगेटिव। और फिर -पाई से -2 पाई तक, तो यहाँ पे कहीं पे -पाई आएगा, तो -पाई से लेके -2 पाई तक साइन एक्स जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। अब भाई मेरे को तो कंबाइंड आंसर देखना है, तो मुझे इसके आगे पीछे कहीं नहीं देखना। तो अगर मैं इन दोनों के कंबाइंड आंसर देखूं तो ये वाला मेरा रीजन आएगा। तो मेरा जो डोमेन आ जाएगा इसका, तो डोमेन ऑफ फंक्शन विल बिलोंग्स टू -4 क्लोज इंटरवल टू -पाई यूनियन 0 to पाई। पाई से जैसे ही मैं आगे जाता हूं मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा साइन एक्स जो रहता है वो होता है नेगेटिव। तो ये इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों डोमेन निकाल लिया। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि सॉल्व 10x इज लेस देन 2। मेरा जो 10x है वो 2 से छोटा होना चाहिए। तो अगर मेरा 10x 2 से छोटा होना चाहिए, पहली चीज ध्यान रखो कि 10x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा होते हैं पीरियडिक फंक्शन। तो बेस्ट तरीका इसको करने का है यार, हम ग्राफ से कर डालते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले 10x का ग्राफ बना देता हूं। तो ठीक है, मैं यहां पर मैंने से y इज इक्वल टू x मुझे दे रखा है, और y इज इक्वल टू 10x का अगर हमने पहले ग्राफ बना दिया, ये y इज इक्वल टू 10x का जैसे मैंने ग्राफ बनाया है, तो ये मेरा 10x का ग्राफ हो गया। और ये वाला ग्राफ ऑफ कोर्स -π/2 से π/2 के बीच में ही है। ये मेरा y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ हो गया, और 10x की वैल्यू मुझे 2 से कम चाहिए। मैं मान लेता हूं यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, तो 10x की वैल्यू मुझे चाहिए 2 से छोटी।
तो अगर मुझे 10x की वैल्यू 2 से छोटी चाहिए तो जहां पे 10x नेगेटिव होता है तो वहां पे तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूं बिंदास तरीके से कि भाई 10x की वैल्यू हमेशा 2 से छोटी होगी। पर जहां पर मेरा 10x पॉजिटिव होता है वहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर जहां पर मेरा 10x पॉजिटिव है वहां पे 10x की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से छोटी होनी चाहिए। तो अगर मैं n पाई की बात करूं, n पाई माइनस पाई बाय 2 से n पाई तक, यहां पर तो हमेशा ग्राफ मेरा नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो यहां पर तो हमेशा मेरी वैल्यू जो रहेगी वो नेगेटिव ही रहेगी। और पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो n पाई माइनस पाई बाय 2 से n पाई प्लस टेन इनवर्स 2 तक मुझे हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये मेरा हो जाएगा n पाई माइनस पाई बाय 2 से n पाई प्लस जब तक 10 की वैल्यू 2 नहीं होती, मतलब tan इनवर्स 2 तक, n पाई प्लस tan इनवर्स 2 तक। और वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, सबके लिए ये सही रहेगा। तो ये मेरा इनइक्वालिटी इस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, यही की यही चीज हर एक पीरियड में रिपीट होने वाली है। मैंने सिर्फ फर्स्ट पीरियड देखा, n पाई माइनस पाई बाय 2 से लेके n पाई प्लस टेन इनवर्स 2 तक हमारा हमेशा ये वाली इनइक्वालिटी जो होगी वो सेटिस्फाई होगी। अब बच्चों में दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ता हूं। दूसरी इनइक्वालिटी मुझे दे रखी है cos x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2, है ना। लेट मी चेक वंस अगेन, यस, cos x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2। अगर cos x लेस देन माइनस 1/2 है, इसको भी करने का बेस्ट तरीका यही है कि हम ग्राफ बना लेते हैं। cos x भी एक पीरियडिक फंक्शन होता है और उसका पीरियड होता है 2 पाई। ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस, सॉरी ये थोड़ा सा गलत बना तो मैं इसको तिरछा बनाया तो मैं इसे सीधा बना लेता हूँ। यस, दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज व्हाट माय y एक्सिस। सो ये मेरा हो जाएगा y इज इक्वल टू cos x, और उसके बाद अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 पाई बाय 2 तो cos x की वैल्यू माइनस 1/2 से छोटी अगर है तो भाई cos x की वैल्यू अगर मेरी माइनस 1/2 से छोटी है तो कौन कौन से रीजन आएंगे। ये मुझे पता है कि cos x 2 पाई के पीरियड में जो रहता है वो नेगेटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos x हमेशा पॉजिटिव रहता है। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं 120 डिग्री से आगे जाऊं तो cos x मुझे माइनस 1/2 से छोटा मिलेगा 240 डिग्री तक। तो 120 डिग्री इज 2 पाई बाय 3 एंड 240 डिग्री इज 4 पाई बाय 3। तो इन जनरल जो मेरा डोमेन आएगा, मेरा डोमेन इसमें आ जाएगा u वेयर n बिलोंग्स टू z, और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3, सॉरी यहाँ पे बॉक्स में मेरा आंसर आएगा 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3 से लेके 2n पाई प्लस 4 पाई बाय 3। तो 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3 से लेके 2n पाई प्लस 4 पाई बाय 3 मेरा आंसर हो जाने वाला है। सो दिस इज व्हाट माय आंसर इज। ठीक है, अब हम बच्चों बढ़ते हैं आगे। ये है prove that the least positive value of x satisfying 10x is equal to x plus 1 lies in the interval पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस है ना, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इसको ग्राफ से करूं। अब ये वाला क्वेश्चन भी मैं ग्राफ से करूंगा, और किस तरीके से करूंगा बच्चों, मैं दो ग्राफ बना लूंगा। एक ग्राफ में बनाऊंगा y इज इक्वल टू 10x का, और एक ग्राफ में बनाऊंगा y इज इक्वल टू x प्लस 1 का। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यस, दिस इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट माय x एक्सिस इज एंड दिस इज व्हाट माय y एक्सिस इज। तो y इज इक्वल टू 10x का अगर मैंने ग्राफ बनाया तो यस, दिस इज व्हाट माय ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 10x इज। सो ये मेरा जो ग्राफ रहेगा ये रहेगा y इज इक्वल टू 10x का। ठीक है, और अगर कोई मेरे से पूछे y इज इक्वल टू x का ग्राफ किस तरह से रहेगा, तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ देखो बच्चों, y इज इक्वल टू x का ग्राफ, x इज इक्वल टू 0 अगर मैं रखूंगा तो y की वैल्यू मुझे कहीं 1 मिलेगी, और x इज इक्वल टू 2 में कहीं रखूंगा 1 रखूंगा
तो वैल्यू मुझे मिलेगी 2 के बराबर। तो से मैंने x की वैल्यू कहीं 1 रखी तो 2 वैल्यू मिलेगी। अब मुझसे बोल रखा है कि ये वाला ग्राफ, इसमें जो आंसर मुझे मिलेगा वो सोल्यूशन π/4 से π/2 पे मिलेगा। वेल अगर मैं 10 π/4 की बात करूं तो 10 π/4 मुझे क्या मिलेगा, माय 10 π/4 विल बी 1, है ना, और 10 π/2 मुझे मिल जाएगा इन्फिनिटी। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये वाला ग्राफ शिफ्ट होगा इस इंटरवल में। और अगर मैं x+1 की बात करूं तो x+1 की वैल्यू π/4 पे क्या मिलेगी, दैट इज π/4 + 1, और π/4 + 1 से π/2 + 1। तो π/2 + 1 इज 1.57 + 1 दैट इज 2.57। तो इसकी जो वैल्यू है x+1, ये ग्राफ कहीं कुछ इस तरीके से हमारा जाएगा और ये यहाँ पर कहीं पर कट करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो लीस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन जो रहेगा वो π/4 से π/2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 10x के बढ़ने की रेट काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंक्रीजिंग रेट ऑफ x+1। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे क्वेश्चंस बच्चों हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ग्राफ। So this is what my third question of concept application exercise. I am moving towards fourth question. Find the range of fx is equal to sec of cos raised to power sec of π/4 cos square x. तो fx मुझे दे रखा है बच्चों sec of π/4 cos square x। ऑब्वियस सी बात है cos square x की जो रेंज होती है it belongs from 0 to 1। तो sec of π/4 cos square x जो रहेगा वो बिलोंग करेगा, जब cos square x 0 हो जाएगा तो sec 0 से sec square π/4, sec of π/4, yes sec of π/4। तो sec 0 से sec π/4 तक ये बिलोंग करेगा। तो दिस वैल्यू बिलोंग्स टू फ्रॉम sec 0 टू sec π/4। तो sec 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, sec 0 इज इक्वल टू 1 एंड sec π/4 मेरा जो होगा इट विल बी इक्वल टू √2। तो इसकी जो रेंज आनी चाहिए वो क्लोज इंटरवल 1 से √2 के बीच में आनी चाहिए। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन नंबर 5। अगर x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है तो मुझे रेंज पूछी है 10x की। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब यहां पर सबसे पहले हम x का ग्राफ बना लेते हैं, सॉरी 10x का ग्राफ बना लेते हैं। ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस, और 10x का ग्राफ बच्चों कुछ बनेगा इस तरह से। मुझे पता है इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है। ये वाली वैल्यू मेरी होती है -π/2 और ये वाली वैल्यू मेरी होती है +π/2। +π/2 मतलब हो जाता है पाई की वैल्यू 3.14, तो π/2 मेरा हो गया 1.57। तो tan 1 से अगर मैं शुरू करूंगा तो tan 1 मुझे कहीं यहां पर मिलेगा और 1 मिलते मिलते 1.57 जब वैल्यू रखूंगा तो मुझे इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी। और फिर यहाँ के बाद मेरा ग्राफ वापस से कहीं से शुरू होगा और tan 2 मुझे कहीं पर यहाँ मिलेगा। तो एक्चुअली में मेरी जो रेंज में आ जाएगी, मेरी रेंज में अगर मैं इसको से कोई से ग्रीन पेन से सर्कल करूं तो ये जो मेरा है ये मेरी रेंज में आ जाएगा। ये मैं मान लेता हूं कि दिस इज 2, तो ये tan 2 वैल्यू हो गई और tan 1 मेरी ये हो गई। तो यहाँ पे मेरी रेंज नेगेटिव में होगी बच्चों। My range will be -∞, नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो -∞ to tan 2। ध्यान देखो से देखो tan 2 मेरा एक नेगेटिव नंबर है क्योंकि ये π/2 से बड़ा और पाई से छोटा है ना, और यूनियन tan 1 से इन्फिनिटी। तो ये मेरा बच्चों ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया -∞ to tan 2 यूनियन tan 1 to इन्फिनिटी।
अब बच्चों हम बढ़ते हैं आगे, हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझसे रेंज पूछी हुई है 1 माइनस 3 अंडर रूट साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की। ध्यान से देखो, रेंज पूछी हुई है, तो सबसे पहले मैं इसी को सॉल्व करता हूं। 1 माइनस 3 रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं रूट कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 3 मॉड कॉस एक्स। और इस पर्टिकुलर वैल्यू की जो रेंज होगी, रेंज ऑफ दिस वैल्यू, ये कहां से कहां तक होगी? मैक्सिमम ये हो सकता है -2, सॉरी मिनिमम हो सकता है -2 और मैक्सिमम हो सकता है 1। तो 1 अपॉन -2 से -1, तो इसमें 1 अपॉन एक्स का अगर मैं ग्राफ बना लूं जनरली, तो 1 अपॉन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, और मैं -2 से लेके 1 तक वैल्यू ले सकता हूं। वेल, मैं -2 से लेके 1 तक वैल्यू लूंगा तो मुझे यहां पे मिल जाएगा आंसर रेंज ऑफ फंक्शन मेरी हो जाएगी। -2 से अगर मैं छोटी वैल्यू में लूंगा तो मुझे ज्यादा आंसर मिलने लगेगा, तो ये हो जाएगी -∞ टू -1/2, और पॉजिटिव में इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 टू ∞। पॉजिटिव में इसका आंसर आ जाएगा 1 टू ∞। तो इस तरह से हमें ग्राफ को एनालाइज करना होता है। ये क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं था, बड़ी आसानी से हम इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अब अगर मैं आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, मुझसे पूछा है फाइंड द रेंज ऑफ fx। तो देखो, ये मेरे को fx दे रखा है, fx मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। तो इसको कैसे कर सकता हूं मैं? इसे लिख सकता हूं मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 2। तो 2 कॉमन ले लो बच्चों, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। तो इसे लिखा जा सकता है 2 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो ये हमारा आंसर आया। तो 2 प्लस समथिंग है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर छोटा जितना होगा उतनी मुझे ज्यादा वैल्यू मिलेगी, और डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतनी मुझे छोटी वैल्यू मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स प्लस 1/2 प्लस 3/4 की जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो 3/4 होगी। तो इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलेगा इट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन, इसको भी मैंने 0 मार दिया, तो 2 प्लस 4/3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 3 2 6 प्लस 4, दैट इज 10/3 मुझे आंसर मिल जाएगा मैक्सिमम। अब अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस 1/2 प्लस का होल स्क्वायर प्लस 3/4 को। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों? इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब मुझे मिलेगी जब मैं साइन एक्स को मैक्सिमम कर दूंगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो रहेगी दिस विल बी 2 प्लस साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 अपॉन 1 प्लस 1/2। तो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2, और उसका स्क्वायर इज 9/4 प्लस 3/4। तो 9/4 प्लस 3/4 इज 12/4, एंड 12/4 इज एक्चुअली 3। तो 2 प्लस 1/3, तो 2 प्लस 1/3 मेरा आंसर आ गया 7/3। तो इस पूरे के पूरे जो फंक्शन की रेंज हमें मिलनी चाहिए, इस पूरे के पूरे फंक्शन की रेंज हमारी होगी 7/3 टू 10/3। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी 7/3 टू 10/3। अब बच्चों इन क्वेश्चंस में हमें यही अप्रोच करनी होती है। देखो यहाँ पे वापस से मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पहले इसे अलग कर दिया और 1 अपॉन डिनोमिनेटर का फंक्शन बना दिया। अब अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर को मिनिमम कर देता हूं, और अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम कर देता हूं। सो इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चन में अप्रोच कर सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन 2x 1 प्लस tan स्क्वायर x। वेल,
थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हमें पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू साइन 2x और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये मेरा एक्चुअली सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स को भी मैं अंडर रूट के बाहर लिखूं तो इसको मैं मॉड ऑफ सेक एक्स लिख सकता हूँ। तो इसको मैं मॉड ऑफ सेक एक्स लिख सकता हूँ। और y मुझे पता है बच्चों क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और मॉड ऑफ सेक एक्स है। मुझे पता है सेक एक्स फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और बाकी के क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉस एक्स इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये मेरा ग्राफ एक्चुअली में बन जाएगा 2 साइन एक्स के बराबर ही और इसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और क्योंकि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा सेक एक्स नेगेटिव होता है तो ये -1 बाय कॉस एक्स से ओपन होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू -1 बाय कॉस एक्स इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये मेरा हो गया। तो इसकी वैल्यू मेरी हो गई -2 साइन एक्स। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कुछ इस तरीके से वापस से फंक्शन डिफाइन होगा। y is equal to 2 sin x if x belongs to my first and fourth quadrant and -2 sin x if x belongs to my second and थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, सो दिस इज व्हाट माय एक्स एक्सिस इज, दिस इज व्हाट माय वाई एक्सिस इज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं ग्राफ बनाऊंगा तो 0 से लेके 2 तक बन जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरी शुरुआत होगी -2 से लेके 0 तक और थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स मेरा नेगेटिव होता है। तो अच्छा -2 साइन एक्स है तो 2 साइन एक्स और यस -2 साइन एक्स से मेरी शुरुआत होगी यस। और सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा ग्राफ ऐसे 0 तक जाएगा और 0 तक जाने के बाद जस्ट अ मिनट, यहाँ मैंने थोड़ा सा ग्राफ का कर्व चेंज कर दिया। तो यस, ये ग्राफ मेरा ऐसे 0 तक जाएगा और 0 के बाद जाने में थर्ड क्वाड्रेंट में वापस से -2 तक जाएगा। तो इस तरह से मेरा जो ग्राफ है वो बनेगा। इसकी भी मैं थोड़ी सी कॉन्केटिविटी सही कर देता हूँ, यस लाइक दिस। तो ये इस तरह से ग्राफ रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा 2 साइन एक्स ही रहेगा। तो ये अगेन इस तरह से रहेगा और ये वाली चीज रिपीट होती रहेगी। तो ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसे बनेगा, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, कंटिन्यूअस जो चल रहा है। तो ये मेरा फंक्शन हो जाएगा गिवन फंक्शन या गिवन जो चीज दे रखी थी उसका ग्राफ, दैट इज y इज इक्वल टू साइन 2x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे बच्चों कर सकते हैं और इसी के साथ हमारी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.6 समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जो करेंगे वो करेंगे कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.8। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।